Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are fine. Yes student, today is our second lecture about basic definition in the first chapter. बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले हमें मैटर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मैटर क्या है? मैटर जो है वो सिंपली डिफाइंड ऐसे किया जाता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि मैस रखती हो और कोई स्पेस जगह घेरती हो, दैट इज़ नोन एज मैटर। ठीक है। अब इस तरह हमारे इर्द गिर्द अगर मैटर को देखा जाए तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मैटर की। केमिस्ट्री के अंदर भी हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ते हैं मैटर की, लाइक जिसमें 3 बेसिक स्टेट्स हैं। फिजिकल स्टेट है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है मैटर की। यहाँ मैंने डायग्राम में आपको शो कराया है गैस, लाइक गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा लूजली और फ्री इन ऑल द डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं। लिक्विड्स के थोड़े से आपस में करीब होते हैं, इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं होते। सॉलिड के जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा आपस में कंबाइंड होते हैं टाइटली, और इनकी फोर्सेस जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। लिक्विड की थोड़ी कम होती हैं, और गैसेस की जो पार्टिकल्स की जो फोर्सेस हैं बहुत ज़्यादा कम होती है। अब इसमें जो है आपने मैटर के अलावा आपने जो डेफिनेशंस मैं आपको पढ़ाऊंगी, सब्सटेंस की, मिक्सचर की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं जी। सबसे पहले सब्सटेंस क्या है? कोई भी पीस ऑफ मैटर जो कि प्योर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो, हम उसे कह देते हैं सब्सटेंस। ठीक है, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। अब हर एक सब्सटेंस का एक फिक्स्ड कंपोजिशन होगी। कोई भी सब्सटेंस है वो एक फिक्स्ड कंपोजिशन के साथ विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के साथ वो कंबाइंड हुआ होगा, जिसे हम सब्सटेंस कहेंगे, और वो प्योर फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर इसके अपोजिट होता है इम्प्योर फॉर्म मैटर की, जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। उसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं, उनका जो है कंपोजिशन डिफरेंट होती है, और वो प्योर फॉर्म में नहीं होंगे, इम्प्योर होंगे। ठीक है। अब मिक्सचर को भी कैटेगराइज किया गया है 2 डिफरेंट सब ग्रुप्स के अंदर, लाइक होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, सेम कंपोजिशन और डिफरेंट कंपोजिशन। ठीक है, ये 2 सब टाइप्स हैं मिक्सचर की। नाउ आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है और केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो फिजिकल स्टेट से रिलेटेड हो। किसी भी सब्सटेंस या मैटर के फिजिकल स्टेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लाइक कलर की बात करें, फिजिकली आप कलर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्मेल आप फिजिकली टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। हार्डनेस आप टच करने के बाद बाय फिजिकली टचिंग आप हार्डनेस बता सकते हैं उस सब्सटेंस की। आप उसका शेप बता सकते हैं, सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल, जो फिजिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जब आप आइस को हीट करते हैं तो आइस मेल्ट होकर दोबारा वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस में आपको फिजिकली स्टेट चेंज होती हुई नजर आई। आपने देखा कि एक सॉलिड आइस था, सॉलिड फॉर्म के अंदर था, जैसे ही आपने हीट किया तो वो मेल्ट पिघल कर पानी के अंदर तब्दील हो गई। तो आपको जो है वो उसकी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट फिजिकली आपने ऑब्जर्व की। दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट आइस। व्हेन अगर हम वाटर को दोबारा से और फर्दर हीट करें तो वो क्या होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बॉयल होगा तो वो स्टीम की सूरत में इवेपोरेट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो आपने तब भी ऑब्जर्व किया कि वाटर भी हीट करने से बॉयल हुआ, बॉयल के बाद स्टीम हुआ। आपने सारी स्टेज फिजिकली ऑब्जर्व की। दैट इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। इस तरह सारे के सारे प्रोसेस के दौरान फिजिकल स्टेट्स वाटर की चेंज होती गई, और उसके अंदर जबकि केमिकल कंपोजिशन वाटर की सेम रही। वाटर का जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हुई। आइस से वाटर, वाटर से बॉयल्ड हुआ, बॉयल्ड से वो स्टीम में चला गया। वाटर की कंपोजिशन रिमेन सेम रही, वाटर चेंज नहीं हुआ, बट उसने अपनी स्टेट को बदला, अपनी सूरत को बदला। ठीक है, दैट इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पर, कि सब्सटेंस की कंपोजिशन क्या है वो चेंज होगी। व्हेन अ सब्सटेंस
अंडरगो केमिकल चेंज, इट्स कंपोजिशन चेंज एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। जब भी कोई भी मैटर या सब्सटेंस केमिकली चेंज होता है तो उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है और उसके बनने में रिजल्ट में एक नया सब्सटेंस बन जाता है जो पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इट्स मीन यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर को अगर जब हम डीकम्पोज करेंगे ये केमिकल चेंज है तो आप देखेंगे वाटर हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन गैसेस से जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना है। जैसे ही हम वाटर को डीकम्पोज करेंगे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। टोटली डिफरेंट जो है उसकी कंपोजिशन हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ स्टूडेंट्स, इन सब पैराग्राफ को जो है वो कंबाइन एक चार्ट की सूरत में यहाँ शो किया गया है। मैटर जिसकी 2 सब कैटेगरीज हैं, मिक्सचर, सब्सटेंस। मिक्सचर की सब कैटेगराइज किया गया। होमोजीनियस मिक्सचर मींस सेम टाइप ऑफ कंपोजिशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, उसके बाद सब्सटेंस में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आ गया। ठीक है, एलिमेंट की डेफिनेशन मैंने अब आपको फर्दर पढ़ाऊंगी। आइए चलते हैं। नाउ एलिमेंट, पहले वाले थोड़ी सी हम हिस्ट्री चेक करते हैं कि अर्ली एजेस में जो है वो टोटली जो है वो 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, जिसमें कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। उस टाइम पर ये सोचा जाता था कि एलिमेंट्स जो हैं वो कभी भी ब्रोक डाउन नहीं होते, हम उनको सिंपलर में ब्रोक डाउन नहीं कर सकते और बाय अ केमिकल प्रोसेस। पहले ये कॉन्सेप्ट था तब तक जब 19th सेंचुरी के एंड तक। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद दोबारा से 63 एलिमेंट्स और डिस्कवर हो गए और तब से अब तक, ठीक है, 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और इसमें से 118 टोटल हैं और इसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरली अल्लाह ताला ने जो है वो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली रखे थे, जो हमने वहाँ से इसको डिस्कवर किए हैं। और बाकी 92 बाकी जो रिमेनिंग है वो खुद साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज किए हैं। अब हम देखते हैं कि अर्ली एजेस में और उसके बाद 19th सेंचुरी तक जो कॉन्सेप्ट था एलिमेंट का वो टोटली डिफरेंट है। नाउ मॉडर्न डेफिनेशन ये कहती है कि एलिमेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में जो है वो कंबाइन हुए हैं, उनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, मींस मास नंबर उनका सेम होता है, बट उनको हम डीकम्पोज और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं कर सकते। ठीक है, ये मॉडर्न डेफिनेशन है कि एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बट हम इनको फर्दर डीकम्पोज सिंपलर सब्सटेंस में नहीं कर सकते कोई भी केमिकल चेंज या प्रोसेस यूज करने के बाद। ठीक है, दैट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि वो नेचर के अंदर फ्री भी रहता है और कंबाइंड फॉर्म दोनों के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो नेचुरली फाउंड एलिमेंट्स की परसेंटेज जब हम चेक करेंगे कि अर्थ क्रस्ट में कितनी है, ओशन में कितनी है, एटमॉस्फेयर में कितनी है। नाउ नेचुरली अकरिंग्स देखते हैं एलिमेंट्स की कितनी कितनी जो है वो परसेंटेज है। अर्थ क्रस्ट की बात की जाए तो ऑक्सीजन 47 सबसे ज़्यादा और सबसे कम एल्यूमिनियम 7.8। इसी तरह ओशियन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन की है 86, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो है सबसे ज़्यादा 78 है। स्टूडेंट्स, ये जो आपको टेबल शो किया गया है ये फॉर MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाउ एलिमेंट्स की और क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। मेजॉरिटी जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर और वो कुछ आपको बता दिए गए हैं, सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड। ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो थोड़े से कम जो लिक्विड स्टेट के अंदर हैं और लिक्विड में सिर्फ 2 ही हैं, मरकरी और ब्रोमीन। इसके अलावा कोई एलिमेंट लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ गैसेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये 4 एलिमेंट्स। ठीक है, गैसेस। ये एलिमेंट की क्लासिफिकेशन है। अब एलिमेंट को प्रॉपर्टी की बेसिस पर, एलिमेंट्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर एलिमेंट्स को जो है वो डिवाइड कर दिया गया है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड में। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड आप बहुत अच्छे से इसको जानते हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, अब इसमें से सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स 80% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। 80% जो एलिमेंट है वो मेटल्स हैं। ठीक है,
अब एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि किस तरह हम लिखने में कर सकते हैं। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल में। अब सिंबल क्या है? एक ऐसी एब्रीविएशन जो एलिमेंट्स के नेम को रिप्रेजेंट करे और उसके लिए हम एक सिंबल यूज़ करें, ठीक है। और ये जो वर्ड एलिमेंट का नेम है वो ज़्यादातर एलिमेंट्स के जो नेम है वो इंग्लिश में हो सकते हैं, लैटिन में हो सकते हैं, ग्रीक में और जर्मन लैंग्वेज के अंदर एलिमेंट्स के नेम है, ठीक है। अब देखते हैं जिस तरह एग्जांपल, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, गैस है, जिसका सिंबल क्या है? H, जिसको हमने कैपिटल में हमेशा लिखना है, ठीक है। सिंबल हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन एलिमेंट का फुल नेम है जिसका सिंबल क्या होगा? N। कार्बन C, कैल्शियम Ca, सोडियम Na, क्लोरीन Cl। इस तरह के जो है एलिमेंट्स उनके सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक नेक्स्ट टर्म है वैलेंसी। अब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंबल के साथ साथ उनको वैलेंसी की भी नीड होती है। एलिमेंट्स, एक वैलेंसी क्या है? एक यूनिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की जो कि बताती है कि कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ किस कंबाइनिंग कैपेसिटी के साथ कंबाइन होगा, ठीक है। ये वो कैपेसिटी है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं वैलेंसी, ठीक है। ये डिपेंड करती है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल, कार्बन और अनदर कार्बन, दोनों के वैलेंस शेल में देखा जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन है। उन इलेक्ट्रॉन की बेसिस पर शेयरिंग होगी या लूजिंग होगी, जिसे हम बोलेंगे वैलेंसी। I hope students you all understand well. Thank you so much. Allah Hafiz.